हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे आज हम एज पर एलियट वेव एंड गान थ्योरी मोस्टली ये देखेंगे कि निफ्टी पे ये जो पिछले एक दो हफ्ते से जो शार्प फॉल हो रहे हैं ये कौन सा लेवल से फिर से रिज्यूम कर सकते हैं या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट इधर से एक शार्प राइज देगा। क्या हो सकते हैं इसका पॉसिबिलिटी बाय द नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट 2 वीक्स, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो पर। और उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स का भी जैसे हम देखते हैं वो भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखिए इधर जैसे कि मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके साथ साथ बाकी दूसरे टाइम फ्रेम्स को भी दिखाऊंगा। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि मार्केट पे ये 5 वेव हो गए हैं, इसके बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखा रहा है। अब ओबियसली इसके बाद नॉर्मली क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इधर शार्पली अपसाइड पे चला जाए और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये फॉल को रिज्यूम करे, राइट। तो इसके लिए ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो भी इधर मैं मार्क करके रखा हूँ उसको क्यों रखा हूँ वो सब कुछ डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले जान लेते हैं एक चीज़ जिसका नाम है प्राइस इम्बैलेंस या टाइम इम्बैलेंस भी आप बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल प्राइस एक्शन बोलिए, नियो वेव बोलिए, हर जगह पे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो 5th वेव है ये कितना कैंडल पे बने हैं। जनरली देखेंगे ये अगर देखेंगे तो ये बने हैं लगभग 13-14 कैंडल पे, और इसके बाद ये जो 2 फुट का ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। बस कितना कैंडल पे, ब्रेक ही नहीं ब्रेक एंड क्लोज भी कर दिया, बस 3 बार्स यानी कि 3 कैंडल पे। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट पे जब राइज हो रहे हैं वो अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं कंपेयर टू द फॉल, ओके, तो इसका मतलब ये होते हैं कि फॉल पे बहुत सारे लोग जो बड़े खिलाड़ी हैं वो पोजीशन ले चुके हैं, यानी कि मार्केट को नीचे जाने का चांस अभी ज़्यादा है। तो इसको एज पर एलियट वेव जो मुझे लग रहे हैं ये साम फॉर्मों पे जिगजैग पैटर्न हो रहे हैं। और जो दोस्तों हमारा चैनल पे नए हैं, हमारा एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर कंप्लीटली देखिए, फिबोनाची को भी देखिए, जो भी उसका सीरीज बना हुआ है उधर आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एलियट वेव क्या है, फिबोनाची क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इधर मैं बस ये डिस्कस कर रहा था कि 2 और 4 को जब इसने ब्रेक कर दिया 5 बनने के बाद, और वो भी बहुत ही शार्पली, तो इसका मतलब ये है कि इधर से एक फ्रेश सेलिंग हुआ है और ये फ्रेश सेलिंग अभी भी ये कंप्लीटली स्टॉप होने के बाद इधर से ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सा लेवल से मार्केट फिर से ये फॉल स्टार्ट कर सकते हैं, यही आज आई थिंक हमको देखना चाहिए। तो इधर पहला जो चीज़ हमको देखना है यह है कि इस प्राइस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसके माध्यम से, एक है कि इस हाई से इस लो तक अगर हम देखेंगे तो ये जो 38 to 50% ये होते हैं एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जोन। तो इस पर्टिकुलर लेवल तक अगर मार्केट जाएगा जो कि है 25,300 से 25,480 तक, इस लेवल से जनरली एक मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। जनरली ये होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जोन, और इससे भी ऊपर गया तो ये 61.8% जो कि 25,672 ये होते हैं मैक्सिमम लेवल जहाँ से मार्केट पे एक फॉल यानी कि डिक्लाइन दिख सकते हैं। एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लो मार्केट ने इधर बनाए हैं 24,694.35, तो इससे भी नीचे मार्केट को आना चाहिए यानी कि ब्रेक देना चाहिए, ये मेरा ओवरऑल मानना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 38 से 50 जो कि एक स्टैंडर्ड जोन है, इस एरिया से ही ये फॉल आ सकते हैं। अब वो क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ। वैसे आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग पे हूँ, इसीलिए मैं आज अपना जो चेहरा है वो दिखा नहीं पा रहा हूँ एंड थोड़ा नॉइज़ भी शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। एनीवेज, तो लेट मी प्रोसीड। अब इधर से निफ्टी का अब अगर 30 मिनट्स पे देखेंगे तो इसका बहुत सारा जवाब मिल जाएगा। जैसे कि देखिए इधर से मार्केट पे मोस्टली क्या हुआ है, मार्केट ये 1 2 3 4 5 करके ऊपर गए हैं, देन मार्केट जो एक शार्प फॉल दिखाए हैं। जनरली ये जब फॉल होते हैं मैं मोस्टली एक ही काम करता हूँ, ये जो आपका रिग्रेशन ट्रेंड है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एकदम इधर से स्टार्टिंग से। ये जो अभी तक का जो लो पॉइंट है इसको मैंने मार्क कर दिया। तो जब इसके बाहर मार्केट चला गया एंड सस्टेन भी किया तो इसका मतलब है कि ये जो फॉल है ये स्टॉप हो गए हैं। तो अभी कौन सा पॉसिबिलिटी है, मुझे जो दिख रहा है कुछ इस टाइप का एक ABC फॉल हो रहे हैं जिसके अंदर एक A हो गया, अब B के लिए जा रहे हैं। जनरली ये जो B वेव होते हैं ये इस A वेव का 38 से 61 के बीच में ही होते हैं, बट जनरली 38 से 50 होते हैं स्टैंडर्ड लेवल जहाँ से ये नीचे आ सकते हैं, और यही ये इधर आने का
प्रयास करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और सी ये ए से नीचे होगा ही, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अब बोलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इस बी के बाद सी को कैसे ट्रेड करें, या फिर अगर किसी कारण हमारा एनालिसिस अगर गलत भी हो गया तो स्टॉप लॉस क्या होगा। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ये जो पार्टिकुलर लेवल है 38 से 50 ये तो फिबोनाची का लेवल है, बट अदर देन दिस ये जो आपका रिग्रेशन ट्रेंड या पैरेलल चैनल, इस दोनों में से किसी एक को यूज़ कीजिए। अगर आप नए हैं तो रिग्रेशन ट्रेंड इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके, तो इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं फिर से ये निफ्टी का डेली या आवरली या 2 आवर का चार्ट पर भी मैं जाकर दिखाने का कोशिश करता हूँ। सपोज़ कि ये मेरा 2 आवर का चार्ट, तो इधर जो मुझे दिख रहे हैं कि मार्केट पे ये क्या हो रहे हैं, बेसिकली मार्केट पे जो हो रहे हैं ये मोर और लेस ABC करके ऊपर जा रहे हैं। यानी कि जो मुझे दिख रहे हैं ये अगर इस पर्टिकुलर लेवल से ये अगर मेरे लिए A है, ये B के लिए जा रहे हैं, देन C के लिए फॉल करेगा। अब इस B के अंदर का ये 60 डिग्री का ये रेड कलर का ABC है। ओके, मोटा मोटा यही बात है कि ये एक ABC हो रहे हैं और मुझे लग रहा है ये C वेव अभी भी बाकी है, यानी कि इस B के अंदर का जो हायर डिग्री या ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे C के अंदर B के अंदर का लास्ट वेव अभी भी बाकी है। उसके बाद से एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, ये है हमारा मेन काउंट। और आप अगर इसको फिबोनाची इवन ये जो चैनल है इसको छोड़कर भी देखेंगे, ये चैनल तो नॉर्मल चैनल है। इवन एलियट वेव चैनल पर भी आप अगर देखना चाहेंगे तो ये 2-4 का जो ट्रेंड लाइन है, इस 2-4 का ट्रेंड लाइन के पास जितना करीब करीब ये जाएगा उधर से इधर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा एंड ये नॉर्मली डाउनवर्ड आएगा। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय द नेक्स्ट वीक ये फॉल जितना जल्दी हो सके आ जाएगा। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये सब को छोड़कर भी ऑल आई कैन से कि अगर आप दूसरा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 5 मिनट पर भी देखेंगे तो ये सब आसानी से ट्रेडेबल है। यानी कि जब ये डाउनवर्ड आएगा ये ट्रेडेबल है। और स्टॉप लॉस हमेशा 61.8% ऑफ दिस एंटायर फॉल, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो मैं दिखा भी रहा था आपको थोड़ी देर पहले। फिर से मैं दिखा देता हूँ कि ये जो एंटायर फॉल है इसका 61.8 है, 25,000 लगभग 672, तो 675 या इसके ऊपर होगा मेरा स्टॉप लॉस। ओके, एंड दूसरी बात है कि इसको अगर आप जो चैनल से ट्रेड करना चाहेंगे, जो मैं बोल रहा था, ये रिग्रेशन ट्रेंड की मदद से ये जो ए का एंडिंग के बाद से ये जो बी का जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब इस चैनल के बाहर आएगा तब भी ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन सकते हैं। तो देखिए आप डिफरेंट वे पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ। ट्रेड कैसे करेंगे एग्जैक्टली आपकी मर्जी है, बट ये चैनलिंग मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है। ओके, और मेरे लिए बहुत पैसा कमा कर भी दिए हैं अगर कुछ, तो उसमें से एक है चैनलिंग। और दूसरा एक स्ट्रेटजी है वो है ये मूविंग एवरेज। इसमें से 10 एंड 21 का मूविंग एवरेज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी इधर से फॉल हुआ है इसको हम मार्किंग कैसे करें। इसका मार्किंग डिफरेंट वे पर हो सकते हैं, मैं इचिमोको से भी ऐसे करके दिखा सकता हूँ, बट मैं इधर 10 एंड 21 का मूविंग एवरेज से आज दिखाना चाहूँगा। देखिए इधर से मार्केट पे जो हो रहे हैं ये इधर से एक फॉल स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे चाहे RSI पे या MACD पर, MACD पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, एज यू कैन सी इट हियर कि इधर से जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक लो बनाया, फिर इससे भी नीचे एक लोअर लो बनाया MACD पे। तो जनरली इसका मतलब क्या होते हैं, जनरली इसका मतलब होते हैं कि ये मोस्टली हमारा एक वेव 1 है, ये हो गया मेरा 2, ये जो है ये मोस्टली एक मेरा 3rd, ये होगा मेरा 4th एंड ये है मेरे लिए एक आखिरी का 5th वेव। ओके, यानी कि मार्केट जो है ये 5 वेव पे आए हैं और 3 एंड 5 के भीतर एज यू कैन सी इट हियर जो बहुत ही कॉमन है वो है एक डाइवर्जेंस दिखना, जो इधर दिख भी रहा होगा आपको, राइट। तो 3 एंड 5 के भीतर एक डाइवर्जेंस है एंड देन मार्केट इधर से ये ऑपोजिट साइड पे चले जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मार्किंग है A, B एंड देन C, ये मेरा मार्किंग है। ओके, तो इधर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा B होने के बाद C के लिए एक फॉल हो जाए, और अगर 61 के ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा काउंटिंग पे कुछ ना कुछ गलती होने का चांसेस है। और दूसरी बात, इधर से ये जो मार्केट पे एक मूव दिखा था इसको भी आप अगर देखेंगे तो इधर से मार्केट ने क्या किया, मोस्टली एक एंडिंग डायगोनल्स जो कि 5th वेव पे होते हैं
तो उस फिफ्थ वेव पे एक एंडिंग डायगोनल सा शेप बनाया एंड देन मार्केट ने ये एक रिवर्स किया। तो इसको भी आप अगर ट्रेडेबल के व्यू देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था, एक सम फॉर्म ऑफ एन हेड एंड शोल्डर, ओके, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। तो आप जिस भी वे पे देखें, मोरलेस बात यह है कि ये सबको डिफाइंड वे पे आप देखिए एंड उसको एलियट वेव के साथ इसको मैच करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा लेवल्स भी मिलेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी पे देखना चाहेंगे तो बैंक निफ्टी पर भी मोरलेस सेम ही है जो मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था कि मोरलेस इधर क्या हो रहे हैं, ये एक ABC करके गया एंड देन फॉल कर रहे हैं, जिसको हम पहले एज्यूम कर रहे थे 1 2 3 है, तो ये 161 का टारगेट को हिट भी किया। बट उसके बाद से जब इस चैनल के बाहर आया, मैं आप लोगों को कॉशन दे रहा था कि इधर से मार्केट पे एक रिवर्सल दिख सकते हैं, जो इसने दिखा भी दिया। बट इधर से ये जो फॉल है ये काफ़ी तेजी का फॉल था। अब मैटर ये है, तो ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे एक्चुअली हम कहाँ हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थर्ड जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं और इस थर्ड के अंदर ये जो फिफ्थ वेव है ये कंप्लीट हो चुके हैं। मार्केट ABC करके थोड़ा नीचे आए, देन मार्केट फिर से अपना अप मूव चालू करे। बट इधर मैं एक कॉशन देना चाहूँगा जो आने वाले शायद 6 महीने 1 साल 1.5 साल के लिए चलेगा। वो कॉशन ये है, यानी कि एक सावधानी बानी बोल सकते हैं, जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि मार्केट पे ये जो शार्प राइज दिख रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल, इवन उससे भी पहले से, इवन 2020 पे कोविड का फॉल के बाद जो शार्प रैली दिखे हैं वो मोस्टली बिकॉज इट वाज इन द थर्ड वेव। अब जितना थर्ड वेव का एंडिंग पे आ रहे हैं तो ये इतना शार्प जो मूव, जैसे कि इधर लगभग 19,000 से एकदम डायरेक्टली 22,000-22,500 तक चले जाना, ये वाला जो मूव्स होते हैं ना, ये उतना तेजी के साथ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है कि मार्केट में मूवमेंट कम जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मार्केट अब बियरिश हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट जो मैं कर रहा था 28,000 प्लस मार्केट जाना चाहिए और यही मेरा मेजर ट्रेंड है। अगर इन बिटवीन अब इधर से फॉल जितना आएगा, मैं इधर जो डिपेंड स्टॉक्स है, ETFs है स्पेशली, जैसे कि निफ्टी 20, बैंक 20 जो भी था, तो मैं मोस्टली निफ्टी 20 पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये निफ्टी 20 या ये सब पर भी मैं इधर से जितना नीचे आएगा मैं उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी का बाई करूँगा। मान लेते हैं किसी कारण बहुत नीचे आए तब भी मैं और ज़्यादा ही बाई करूँगा। ओके, अब ये और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज़ को भी मैं दिखाना चाहूँगा, कितना नीचे ये आ सकते हैं या कितना नीचे हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 2 का एंडिंग से ये जो 3 का जो हाई है, मतलब अभी का जो 5 वेव हुआ है ये वाला 3 के अंदर ब्लू कलर का, तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसका 38% है 22,676। इधर तक भी मार्केट का मैक्स टू मैक्स जो मतलब बहुत ही अगर मार्केट में फॉल हुआ तो मैक्स लेवल 22,676 हो सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं दूंगा। पहले ये वाला जो रिसेंट लो है पिछले हफ्ते का, इसको तोड़ने दीजिए, देन हम अभी के लिए लेवल है जो मैंने पिछले दिन भी डिस्कस किया था कि 24,100 के करीब करीब होगा हमारा एक लेवल, और उससे भी नीचे अगर मार्केट आएगा देन 22,676 हो सकते हैं हमारा एक लेवल। बट फैक्ट ये है कि मार्केट में ये फोर्थ वेव जो होती है ये उतना भी शार्प हमेशा होता नहीं, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट का जो पैटर्न जितना डेवलप करेगा मैं आपको और बेहतर लेवल दे पाऊंगा। अभी के लिए 24,100 जो मैंने पिछले दिन का लेवल रखा था ये मैं एक दे रहा हूँ, और बहुत नीचे है तो तब जाकर ये 22,600-700 के लेवल तक भी ये आ सकते हैं, जो कि 38% का लेवल है। और ये फोर्थ वेव पे जब भी चलते हैं तो 38% आपके लिए मोस्टली जो 70-80% ऑफ द टाइम हिट करते हैं वो वाला लेवल होते हैं। तो अभी चलिए एक चीज़ को देखते हैं कि बैंक निफ्टी और दूसरा पे क्या हाल है, क्योंकि निफ्टी पे तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली इधर से जितना भी नीचे आए मार्केट अल्टीमेटली बाउंस करके ऊपर ही जाएगा, जो कि 28,000 प्लस भी जा सकते हैं, जो मेरा मानना है।
अब अभी बस यही सवाल है कि कितना नीचे ये आ सकते हैं एंड देन ये रिवर्स करके अपना फिफ्थ वेव की तरफ जाएगा, बस यही सवाल है। ओके, जो मैं 24,100 के लिए अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी। और बैंक निफ्टी पर भी आप अगर देखना चाहेंगे तो इधर से भी ऐसे यू कैन सी कि इधर से मार्केट पे जो भी रिसेंटली ये फॉल हुआ है निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज पे जो हमारा मार्किंग है सम फॉर्मा पे ABC करके 4 देन ये 5 के लिए जा सकते हैं, ये हमारा मानना है। ओके, तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए थोड़ा ये एक बियरिशनेस चलेगा, देन मार्केट फिर से अपना जो मेन ट्रेंड है जो अपर साइड का लेवल से वो जरूर रिज्यूम करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि इधर से जो भी एक क्रैश आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बस एक मार्केट का जो नॉर्मल मार्केट साइकिल का करेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में आप हमारा जो वेबसाइट है ewnifty.com इधर भी जाकर देख सकते हैं। और दूसरा जो निफ्टी ये मिड कैप्स वगैरह है, ये मिड कैप्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा टारगेट था लगभग उस टारगेट के आसपास से ये फॉल कर रहे हैं जो 50% के करीब करीब। और सेम थिंग इफ यू सी कि निफ्टी स्मॉल कैप इधर भी मोर और 61% जो हमारा मेजर टारगेट था, बट निफ्टी मिड कैप हो या स्मॉल कैप दोनों पे जो ये लेवल्स है ये 3 वेव का दिख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा एक मूव होगा, यानी कि होना चाहिए एज पर द रूल, एंड देन मार्केट पे एक फॉल दिखेगा, यही मेरा एक्सपेक्टेशन था। ओके, जो कि एक बड़ा लेवल का या मेजर लेवल का फॉल हो सकते हैं, बट व्हाट एवर द लेवल इज निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप पे मोर और लेस मैटर यह है कि निफ्टी पे फॉल करेगा अभी एंड देन इधर से ये ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका एलियर ट्वेव पे। अब गान थ्योरी के हिसाब से भी आप अगर देखेंगे तो गान थ्योरी पर भी जो डेट्स आ रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलियर ट्वेव के साथ साथ ही, या एलियर ट्वेव के जैसा ही। वो ये है कि ये जो 14th से यानी कि नेक्स्ट मंडे से वेडनेसडे यानी कि 16th तक मार्केट पे एक वोलेटाइल डेट दिखेगा। अब ये जो डेट्स होते हैं इसका रेंज को मार्केट जिस तरफ ब्रेक करते हैं जनरली उस तरफ ही मार्केट चले जाने का कोशिश करते हैं टिल द नेक्स्ट 1 मंथ। तो इधर से भी मार्केट पे ये जो डेट बनेगा इसका जो भी इधर से रेंज बनेगा, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड, जिसी भी तरफ रेंज बनेगा उधर से एक टॉप एंड बॉटम ये खड़े कर सकते हैं, जिसको मैं एलियर ट्वेव पे बोल रहा हूँ। ये बन गया A, ये होगा मेरा B एंड देन C के लिए मार्केट आ सकती है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस लेवल पे मार्केट पे आइदर एक टॉप या फिर एक बॉटम जो भी है एक बनेगा। मोस्टली मैं टॉप का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एट देन इस C के लिए आ सकती हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेड लेवल है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार मैंने दिखाया हूँ कि ये हमारा टॉप कैचिंग पे या बॉटम कैचिंग पर भी बहुत बार हेल्प किया है, ये सब जो भी डेट्स है। ओके, यह निफ्टी का मंथली डेट। और आप बोलेंगे इधर से मार्केट पे जो भी डेट होगा या जो व्हाट एवर, तो इसके बाद नेक्स्ट ये कितना दिन तक वैलिड है, ये वैलिड रहेगा टिल द 11th नवंबर या 10th नवंबर है, सॉरी 8th नवंबर जो कि फ्राइडे है। ओके, उसके बाद 9th 10th पे सैटरडे संडे है, उसको छोड़ देंगे तो 8th नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। ओके, यानी कि टिल द सेम 8th नवंबर मार्केट सेम डायरेक्शन पे जा सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ आप अगर दूसरा जो भी एक स्ट्रेटजीज है गान का, वो मैंने आपको दिखाया हूँ। मार्केट चाहे किसी भी तरफ जाए, हमको जो लेवल्स मिलते हैं, जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना अच्छा सा काम तो आजकल करता नहीं है। तो इधर जो लेवल्स है इसको आप देखिए, ये जो लेवल्स मैंने दिया था आपको बहुत पहले से ही दे रहा हूँ इनफैक्ट, वो ये है कि 24,728, उसके ऊपर अगर देखेंगे 25,361, इन बिटवीन ही मार्केट अभी घूम रहे हैं मोर और लेस। तो मार्केट अगर इधर से ऊपर जाएगा तो इस गन स्ट्रेटजी के हिसाब से भी 25,400 के करीब करीब तक जा सकते हैं, देन एक फॉल कर सकते हैं। यानी कि अभी के लिए माइनर ट्रेंड थोड़ा अप जाएगा, बट उसके बाद भी मैं एक फॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसके बाद अगर आप डेली वीकली जिस भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम होगा। यानी कि मेरा मेजर ट्रेंड जो कि काफ़ी बड़ा ट्रेंड वो अभी भी आप ही मैं इंटैक्ट रख रहा हूँ। मीडियम टर्म ट्रेंड थोड़ा डाउन एंड उसके अंदर बहुत ही छोटा यानी कि टाइनी जो टाइम फ्रेम्स है उस पर अगर आप देखेंगे जैसे कि 30 मिनट ये सब पे, तो माइनर ट्रेंड थोड़ा सा आप ये जा सकते हैं। बट इधर एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो ये सब माइनर ट्रेंड पे ट्रेड ना करके
जो बहुत ही मेजर डायरेक्शन है उसके लिए ट्रेड करने का सोचेंगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप प्रॉफिटेबल भी रह सकती है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस आई एम सेइंग, ताकि आप लॉस वगैरह ना करें, जो मैंने एक समय किया था कि हर एक वेब को बिना सोचे समझे ही ट्रेड करने चले जाता था एंड लॉस हो जाता था अल्टीमेटली। फिर मुझे लगता था कि ये शायद ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए अभी दूसरा कुछ जो स्टॉक्स है उसके बारे में भी मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा, यह JK टायर, यह स्टॉक्स 11 का जो टैब है, इधर पे हमारा लेवल्स क्या था 1 2 3 4 5 करके जाएगा। अभी थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, इस थर्ड के अंदर जो मुझे लग रहे हैं ये कुछ इस टाइप का 1 2 3 4 5 करके जा रहे हैं। तो ये जो इसका 38 का लेवल है, इस लेवल के आसपास से ही, यानी कि लगभग 395 के आसपास से ही ये ऊपर जाना चाहिए। इससे नीचे ये 50% एंड 61% का लेवल भी एक हमारा लेवल है, मोस्टली ये 50% का लेवल। बट उसके बाद भी मार्केट पे निफ्टी पे जब भी बुलिशनेस आएगा ये फिर से इधर से अपवर्ड मूव देगा, जो कि इस हाई को भी ब्रेक करेगा और वो शायद निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज पर ही चलेगा। फिर आप दूसरा जो भी स्टॉक्स, मैंने बहुत सारा स्टॉक्स को दिखाए थे, जैसे कि ये मारुति सुजुकी जो कि ऑटो सेक्टर का है, इधर भी देखेंगे तो ये थर्ड हुआ है, इसके बाद फोर्थ के लिए मार्केट आना चाहिए, ये हमारा प्रेडिक्शन था। एंड देन एज यू कैन सी ये फोर्थ के लिए आ रहे हैं, देन फिफ्थ के लिए ऊपर जाएगा। ओके, एंड इसके बाद भी आप अगर देखेंगे PCBL लिमिटेड पे, तो इधर भी मोरलेस सेम है, थर्ड फोर्थ के बाद ये फिफ्थ के लिए जाएगा अप साइड पे। इनफैक्ट चला भी गया, टारगेट को हिट भी किया, जो कि एज यू कैन सी ये जो थर्ड है इसका 161 को हिट किया, जो कि क्वाइट अनयूजुअल है। बट हिट करने के बाद मार्केट पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि धर्म से गिरेगा। ओके, ये मेरा एक एक्सपेक्टेड लेवल है या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन भी है कि ये इधर तक आएगा। देन एशियन पेंट्स को भी आप अगर देखना चाहेंगे, ये अभी के लिए जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था, इधर से ये ऊपर तो जा रहे हैं एंड देन इधर से अभी के लिए ये एंटायर राइज का 61% तक आएगा। ओके, जो कि है 50 to 61% है 2946 के करीब करीब। तो ये सब जो भी और भी दूसरा स्टॉक्स है, ये अशोक लेलैंड को भी आप अगर देखेंगे तो ये हमारा जो दिया गया, बहुत पहले से ही दिया गया लेवल था 250 से 256 के करीब करीब से ये रिवर्स करेगा, इसने किया। एंड देन इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट पे एक और मूव बाकी है, जो 38 से 50% का लेवल के अंदर ही कंप्लीट होगा एंड निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज पर ही ये जाएगा। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा करेक्शन ले रहे हैं 22,500 600 700 के करीब करीब, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा करेक्शन लेगा। तब सपोज कि ये फोर्थ वेव जो है, यानी कि ये भी सी करेक्शन हो जाएगा, यानी कि सम फॉर्म ऑफ दिस A B एंड C वाला करेक्शन हो जाएगा। ओके, एंड देन ये थोड़ा और ज़्यादा फॉल करने के बाद फिर से एक इम्पल्स का एक्चुअल स्टार्टिंग लेगा। ओके, और दूसरा ऐसा बहुत सारा स्टॉक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें से कुछ ही बस। जैसे कि ये हेवल्स है, हेवल्स पे जो आपका टारगेट था उसको हिट करने के बाद फॉल कर रहे हैं 38%, जो कि 70-90 यानी कि लगभग 1800 के करीब करीब है। इधर से मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिवर्स करेगा। फिर आप जो भी दूसरा भी स्टॉक्स है, जैसे कि हीरो मोटो कॉरपोरेशन, इधर भी आप अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 के बाद 5 के लिए गया था, जो हमारा दिया गया टारगेट से ऊपर गया, फॉल कर रहे हैं। तो इधर भी मोर और लेस सेम ही एक्सपेक्टेड है हमारे लिए इधर से भी कि ये जो है ये क्या होगा, सम फॉर्म ऑफ दिस, कि ये एटलीस्ट 4683 के करीब करीब आ जाएगा। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड लेवल है, प्रोवाइडेड दैट कि ये अगर फिफ्थ वेव इधर कंप्लीट हो गए हैं, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आज का आखिरी का जो स्टॉक्स है उसको भी हम देख लेते हैं, जिसके बाद ये वीडियो भी खत्म कर दूंगा। यह 1 2 3 4 5 करके सानटेक रियलिटी का जो स्टॉक था, ये आपका एज यू कैन सी कि इधर से ये 5 वेव जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेड था दिखाए हैं, बट अभी ये नीचे आ रहे हैं। लेकिन ये वेव 1 के अंदर अगर घुस जाएगा तो ऑब्वियसली देयर इज ए गुड चांस कि ये जो है इस पार्टिकुलर जो भी राइज है इसको हमको मार्क करना पड़ेगा A-B-C करके। बट व्हाट एवर इट इज, मोस्टली हमारा मानना यही है कि किसी कारण ये अगर एक करेक्टिव राइज भी साबित हो गया, फिर भी हमको देखना पड़ेगा कि इसको कौन सा लेवल से हमको एग्जिट भी करना है,
क्योंकि हमारा अगर प्रॉफिट जितना एक्सपेक्टेड था 770 के करीब अगर ना जाकर ये अगर 698 यानी कि लगभग 700 के करीब गए हैं तो तब भी हमको इस पे प्रॉफिट बुकिंग तो करना पड़ेगा। तो ये एक नंबर बात है, 5 वे पे ये कंप्लीट तो कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक चैनलिंग है ये चैनल के बाहर जाकर सस्टेन नहीं कर पाया, जो एक थर्ड वेव का निशानी होती है। तो एज पर द चैनलिंग टेक्निक, जिसके बारे में भी वीडियो है हमारा ऑलरेडी, तो ये एक फेल्ड वेव है या फेलियर हो गए हैं। थर्ड वेव का जो निशानी है उसमें फेलियर है। तो इसीलिए मैं इस एरिया से इसका जो भी जहां पर भी अभी है इस पे मैं इसका प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूंगा। एक्चुअल स्टॉप लॉस ये 0-2 वाला ट्रेंड लाइन को जब भी ये ब्रेक करेगा तब होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन गए हैं इसको। बट मेरे हिसाब से उतना दूर वेट करने का अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैनलिंग ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि ये मार्केट जो है ये और कुछ भी सही उतना शार्पली ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी कैन सी। तो आई थिंक इधर तक ये क्लियर है। और आखिरी पे मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा वेबसाइट है ewnifty.com, इधर जाकर जो भी हमारा ये कोर्सेज है इसको भी आप देख सकते हैं। जो भी कोर्सेज आपको इधर पसंद है आप इधर से परचेस कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस दशहरा ऑफर मैं ये सब जो भी प्राइस है इसको एक हफ्ते के लिए कम कर दूंगा। जिनको भी इधर एनरोल होना है हो जाइए। ये सब मोस्टली इंडिविजुअल मेंटरशिप होते हैं, उसके साथ साथ एडिशनल ग्रुप क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रहते हैं। जो भी आपका डाउट है नीचे दिया गया ये जो व्हाट्सएप नंबर है 6289346474, इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।